नीट के लिए रोलिंग मोशन का काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। तो वैसे भी फिजिक्स में रोटेशनल मोशन काफ़ी टफ माना जाता है, तो उसमें रोलिंग मोशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। जनरली नीट के एग्ज़ाम में रोलिंग मोशन से और रोटेशनल मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं और जिसमें अक्सर बच्चे गलती करने की कोशिश करते हैं। तो आज हम रोलिंग मोशन के विषय में बात करेंगे यहाँ पर और बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फ्रिक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह एक रिजिड बॉडी है जिसका सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और कैपिटल एम मास का है और आर रेडियस का ये रिजिड बॉडी है। हमें नहीं पता कि ये रिजिड बॉडी स्फेरिकल सेल है या सॉलिड स्फेयर है या सिलेंडर है, ये हमें नहीं पता। तो अभी हम लोग जो है इसको मान लेते हैं कि सेंटर के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मास एम है, रेडियस आर है और टॉप पे इस पे फोर्स लगाया जा रहा है। ये रिजिड बॉडी के टॉप पे जो है फोर्स लगाया जा रहा है। ऐसे में फ्रिक्शन किधर लगेगा, आगे की तरफ लगेगा या बैक डायरेक्शन में लगेगा या जीरो होगा, ये डिसाइड करना है। तो अभी हम इसको मान ले रहे हैं, हम फ्रिक्शन आगे पीछे या फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं। फिर जब सॉल्व करेंगे और डाटा उसमें रखेंगे तो पता चल जाएगा कि रियल में फ्रिक्शन किधर लग रहा है। वो डिपेंड करेगा ब्लॉक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसके मास पर। तो अभी हम मान ले रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है क्योंकि फोर्स टॉप पे अप्लाई किया गया है। तो हम मान ले रहे हैं फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा है। हम बैक डायरेक्शन भी मान सकते हैं लेकिन अभी हम आगे की तरफ फ्रिक्शन मानते हैं। ऐसे में इसमें लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों बनेगा। तो यहाँ से हम लीनियर एक्सेलरेशन सबसे पहले निकालेंगे। तो लीनियर एक्सेलरेशन जो होगा टोटल फोर्स एफ कैपिटल एफ प्लस स्मॉल एफ, क्योंकि फ्रिक्शन और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, अपॉन टोटल मास। ये हो गया इक्वेशन 1। ये हमारे पास एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू। अब एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए टॉर्क की जरूरत होती है। तो इसमें कैपिटल एफ जो है क्लॉकवाइज टॉर्क सेंटर के अबाउट बनाएगा और फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ जो है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बनाएगा। इस प्रकार नेट टॉर्क यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, कौन बड़ा है उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी मान ले रहे हैं कैपिटल एफ जो है ज़्यादा है स्मॉल एफ से, तो ऐसे भी ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा और फ्रिक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो इस प्रकार इसमें जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो इस दिशा में होगा क्योंकि ये फोर्स जो है ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टॉर्क बनाएगा। तो यहाँ से एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग लिखेंगे कैपिटल एफ आर माइनस स्मॉल एफ आर, क्योंकि कैपिटल एफ सेंटर के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको पॉजिटिव टॉर्क लेते हैं और फ्रिक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसको निगेटिव टॉर्क लेते हैं। तो नेट टॉर्क ये हुआ और अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये हो जाएगा इक्वेशन 2। और प्योर रोलिंग के केस में जो है तीसरा कंडीशन बना, प्योर रोलिंग के केस में अल्फा इंटू आर कंडीशन होता है। ये प्योर रोलिंग के केस में, प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग के केस में एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर के बराबर होगा। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, 1 2 3। तो इस तीसरे नंबर इक्वेशन में लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ रख करके जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको फ्रिक्शन की वैल्यू मिलेगा एम आर स्क्वायर माइनस आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू कैपिटल एफ। तो ये हुआ हमारा फ्रिक्शन का रिलेशन। और हम 3 कंडीशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हम ले रहे हैं जिसमें आई को लिख रहे हैं एम आर स्क्वायर। ये रिंग के केस में होता है। रिंग के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आर स्क्वायर होता है। ऐसे में यहाँ पर फ्रिक्शन जो होगा 0 होगा। तो रिंग के केस में अगर ये रिंग है और उसके टॉप पर फोर्स लगाएंगे तो ये रोल तो करेगा बट फ्रिक्शन जो होगा 0 होगा। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं
दूसरे कंडीशन में आई लेस देन मोमेंट एम आर स्क्वायर रखते हैं, तो अगर आई एम आर स्क्वायर से कम है, यानी सेंटर के अबाउट जो रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो एम आर स्क्वायर से कम है, तो ऐसे में ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। और ये स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फेयर के केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर से कम होता है, तो ऐसे में एफ जो होगा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ लगेगा। तो स्फेरिकल सेल, सिलेंडर और सॉलिड के केस में अगर टॉप पे फोर्स लगाएंगे तो इस पर फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ लगेगा। तीसरे कंडीशन में आई हम ग्रेटर देन एम आर स्क्वायर लेते हैं, तो ऐसे में फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा लेस देन 0 होगा, यानी बैक डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एम आर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होता, इसलिए तीसरा केस होल्ड नहीं होगा। इसलिए कोई भी शेप का बॉडी हो, स्फेरिकल सेल हो, सिलेंडर हो, सॉलिड हो या रिंग हो, तो इसमें रिंग के केस में फ्रिक्शन 0 लगेगा अगर टॉप पे फोर्स लगा है तो। बाकी किसी भी केस में अगर स्फेरिकल सेल है, सिलेंडर है या सॉलिड है, स्फेयर है, तो फ्रिक्शन जो है आगे की तरफ लगेगा। फ्रिक्शन पीछे किसी भी केस में नहीं लगेगा अगर फोर्स टॉप पे लगाया गया है तो। वैसे फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में भी लगता है, लेकिन वो डिपेंड करेगा कि फोर्स कहाँ लगाया गया है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास क्या है बॉडी का। इस रिजिड बॉडी के केस में जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट आई है, मास एम है, रेडियस आर है और फोर्स टॉप पे लगाया गया है, इस केस में फ्रिक्शन रिंग के केस में नहीं लगेगा। और स्फेरिकल सेल और सॉलिड स्फेयर और सिलेंडर के केस में फ्रिक्शन फोर्स जो है आगे की तरफ लगेगा और किसी भी केस में फ्रिक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लगेगा अगर फोर्स टॉप पे लगाया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन जनरली नीट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हम समझते हैं काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट समझा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।